इस बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। आई थिंक आपने 4 तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कंडीशन दी है, यूज़ द टेबल बिलो द ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। तो आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे अ नंबर ऑफ डेज a hillside city recovery shown in different years। तो ईयर्स और डेज में आपको क्या बनाना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ईयर्स और डेज में आपको ग्राफ बनाना है। तो सेम एक एक्सिस पर आप क्या बनाएंगे, डेज बना लेंगे, एक एक्सिस पर क्या आप ईयर्स बना लेंगे। जैसे सेम अभी तक आप चेक कर रहे थे, अब तक आपको ग्राफ गिवन दिया होता था, ग्राफ से आपको आंसर देने थे। अब आपके पास एक टेबल दिया, उस टेबल से आपको ग्राफ बनाना है। तो सेम ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। सेम ईयर दिए हैं तो यहाँ पे इधर लिखेंगे ईयर और इधर क्या आएंगे, डेज। क्लियर है। तो ईयर क्या क्या दिए हैं, 2003 फर्स्ट बनाएंगे, 2003, 2004, 2005, 2006। तो इस टाइप से हमने ईयर बना लिए। दैन क्या यूज़ करेंगे, डेज। अब डेज में जो टेम्परेचर जो हमारे पास डेज जो दिए हुए हैं वो 8, 10, 5 और 12, यही तो वैल्यू दी है। तो सेम इस टाइप से आप डेज बना लें। यहाँ पे ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, इस टाइप से डेज बना लेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट चेक करेंगे 2003 में क्या डे, कितने डेज हैं। 2003 के जो डेज दिए हैं वो है 8, तो ये इस पॉइंट पे मेज़र होगा। देन उसके बाद में क्या कहा है, 2004 10, तो 10 का पॉइंट, ये वाला पॉइंट 10 को रिप्रेजेंट करेगा। देन उससे नेक्स्ट में 2005 में कितने डेज दिए हुए हैं, 5 मीन्स 4 और 6 के बिटवीन लाई करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। 2006 में कितने दिए हैं, 12। तो अब इसको आप जॉइंट कर लेंगे, इन पॉइंट्स को जॉइंट कर दें। तो इस टाइप से आप जॉइंट कर लेंगे। तो आपको इस टाइप से जॉइंट करना है। क्लियर। एज इट इज़ ये ए पार्ट था, एज इट इज़ बी पार्ट में जो भी वैल्यू दी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया है, पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर। तो सेम 2 लाइन्स ड्रॉ होगी, एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। जैसे डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर देगी मैन को और डॉटेड लाइन वुमेन को रिप्रेजेंट कर देगी। तो ये वाला पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे, इमेज आपको बनानी है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंडीशन दी है, तो नेक्स्ट में आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 6। अ कुरियर पर्सन cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from a town at different time is shown by the following graphs। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई कुरियर कंपनी का कोई पर्सन है जो कुरियर को डिलीवर कर रहा है, और कुरियर को जो डिलीवर कर रहा है एक मर्चेंट, मीन्स किसी भी जो जिसने वो मंगाया हुआ है। मर्चेंट मीन्स, जो मर्चेंट का परफेक्ट मीनिंग होता है, मर्चेंट एक टाइप से सेलर के लिए बोलते हैं कि कोई रिटेलर टाइप में है। क्लियर है। तो उसका जो डिफरेंट टाइम शोन कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम अ टाउन एट डिफरेंट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ दिया हुआ है। तो उसमें आप फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन दी है। तो ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ में हमें क्या क्या चेक करना है, ग्राफ को आप केयरफुली चेक करेंगे। बुक में आपके पास ग्राफ गिवन दिया। फर्स्ट पार्ट में आपको चेक करना है, व्हाट इज़ अ स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो आपको चेक करना है टाइम एक्सिस पे जो स्केल यूज़ हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो सेम आप चेक करेंगे, जो टाइम स्केल हमारे पास यूज़ हो रहा है, जो ग्राफ आप चेक करेंगे, जैसे भी आपके पास ग्राफ गिवन दिया है, तो 1 आवर में जैसे आप चेक करेंगे 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 नून, इस टाइप से वैल्यू यूज़ हो रही है। तो आप चेक करेंगे 8 to 9 के बिटवीन में जो बार्स यूज़ हो रहे हैं, कितने बार यूज़ हो रहे हैं, 4 बार। और 4 बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
1 आवर को। 4 बार मीन्स यहाँ पे हम यूनिट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या स्केल यूज़ हो रहा है, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ये हमारे पास स्केल यूज़ हो रहा है। क्लियर है। अब बी पार्ट आप चेक करेंगे, ये था ए पार्ट। बी पार्ट में आप चेक करेंगे, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। तो आपको टाइम चेक करना है, टाइम आप चेक करेंगे, टोटल टाइम चेक कर लें भाई, टोटल टाइम कितना ट्रैवल में यूज़ कर रहा है, 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर और हाफ आवर। तो टोटल कितना टाइम यूज़ हो रहा है, 3.5 आवर। 3.5 आवर क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो आप टोटल टाइम चेक कर लेंगे। एज इट इज़ आप सी पार्ट चेक करेंगे, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो टाउन से कितना डिस्टेंस पे है, ये आपको चेक करना है। टोटल डिस्टेंस आप चेक कर लें, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 22 किलोमीटर। ऐड कर लेंगे सारे डिस्टेंस को, आप चेक कर लें। तो आपको डिस्टेंस मैक्सिमम जो पॉइंट है भाई, स्टार्टिंग 0 से हो रही है ना, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम कितना है 22, तो 22 किलोमीटर। उसके बाद आप डी पार्ट चेक करेंगे, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन द वे, एक्सप्लेन। तो क्या पर्सन कहीं पे स्टॉप हो रहा है, स्टॉप का मीन्स आपको चेक करना है वो टाइम जहाँ पे जो उसकी जो डिस्टेंस हो रही है, जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, सेम स्केल यूज़ हो रहा है। तो आप चेक करेंगे 10 AM टू 10:30 AM पे वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। ये ड्यूरेशन है जिसमें वो ट्रैवल नहीं कर रहा। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कंडीशन आपके पास गिवन दी है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट। तो किस ड्यूरेशन में वो राइड फास्ट कर रहा है, मीन्स फास्टली डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो वो टाइम आप चेक करेंगे। तो टोटल आप चेक करेंगे जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें मैक्सिमम इंक्रीजमेंट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, वो टाइम क्या है 8 to 9। क्योंकि 8 to 9 में आप चेक करेंगे वो 0 पॉइंट से किस पॉइंट पे मूव कर रहा है, 10 पे। उसके अलावा तो और किसी टाइम में ड्यूरेशन में इंक्रीमेंट नहीं है। तो टाइम क्या है 8 AM एंड 9 AM। इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस यूज़ हो रही है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप चेक करेंगे, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज द फ्लोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको इनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो क्वेश्चन में हमेशा चेक करना जिस टाइप से, जो फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस टाइप से गिवन दिया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ग्राफ में चेक करना है ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। टाइम के साथ साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो टेम्परेचर कैसा हो रहा है, इंक्रीज। ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे इस टाइप से, दिस ग्राफ या शोइंग दिस ग्राफ टेम्परेचर आर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। सेकंड में आप चेक करेंगे, सेकंड में इस टाइप से डाउन में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आप चेक करेंगे, थर्ड पार्ट में इस टाइप से स्ट्रेट लाइन गिवन दी है। तो इस टाइप की जो टाइम है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम और यहाँ पे टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर टाइम फिक्स है और टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो रहा है, ऐसा ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि टाइम फिक्स है भाई, टाइम फिक्स हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज़ होगा। ऐसा तो नहीं होता कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ये नॉट पॉसिबल होगा। फोर्थ में आप चेक करेंगे, फोर्थ में क्या है, कांस्टेंट है। फोर्थ में कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट। या फिजिक्स में चेक करेंगे इस टाइप से, कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। टाइम फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है। टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर, जो टाइम के साथ में टेम्परेचर फिक्स है, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर है। तो इस टाइप से ये कंडीशन आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे, एक्सरसाइज
15.2। तो 15.2 में आप चेक करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे प्लॉट अ फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन अ बार ग्राफ, सॉरी ऑन अ बार ग्राफ शीट, ऑन अ ग्राफ शीट, सॉरी, वेरीफाई इफ दे अ लाइन और अ लाइन। तो वेरीफाई करना है इफ़ दे लाई ऑन अ लाइन, क्या वे एक लाइन में लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो सेम क्या करेंगे, आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम, अब की बार आपको ग्राफ बनाना है। जैसे सेम आप चेक करेंगे, ए के जो पॉइंट दिए हैं 4 0, बी के पॉइंट क्या गिवन दिए हैं 4 2, सी पॉइंट क्या दिया है 4 6, और डी के पॉइंट दिए हैं 4 2.5, ये ए पार्ट है। तो सेम आप एक ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, और जो ये पॉइंट होंगे उनको लोकेट करेंगे और चेक कर लेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो लिखेंगे दिस ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो दिस ग्राफ नोट अरेंज इन, या दिस ग्राफ नोट रिप्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जितने भी जो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं ए बी सी, ये तीनों पार्ट आपको सेल्फ करना है, ओनली ग्राफ बनाना है। इनको आप बचपन से बना सीखते आ रहे हैं कि ग्राफ किस टाइप से आप बनाते हैं, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, draw a line passes through 2 3 and 3 2, find a coordinates of the point at which this line meet on x axis। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक कोई लाइन ड्रॉ करनी है जो इन 2 पॉइंट से पासिस हो रही है, और हमें चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो सेम आप इस टाइप से एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमें क्या क्या लोकेट करना है, 2 and 3 और 3 2। तो ये नंबर 1 होगा, 2 3 4, इस टाइप से आगे जाएंगे 5, इस टाइप से 6, आगे एक्सटेंड होती रहेगी ये लाइन। सेम इधर भी आप यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5, इस टाइप से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा पॉइंट लोकेट करना है 2 3। तो 2 3 मीन्स 2x के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है 3, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा, ये 2 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको हम नेम ले दे 2 and 3, ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है 3 2, तो 3 हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप से पॉइंट लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट वाला नंबर x को रिप्रेजेंट करेगा, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। 3 2, तो 3 and 2, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट क्या है 3 2। अब इनको इनसे एक लाइन पासिस करनी है इस टाइप से। अब जहाँ पे भी एक्स को कट करेगी वे आप पॉइंट निकाल लेंगे, कि जैसे यहाँ पे कट कर रही है, ये 5 पे कट करके जा रहा है, ये पॉइंट क्या है 0 5। ऐसे ये वाला पॉइंट भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है, क्लियर। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, इन पॉइंट्स की एक्स पे किस पॉइंट पे कट किया और वाई पे किस पॉइंट पे कट किया। भाई वाई पे 0 5 पे कट किया, इसी टाइप से एक्स पे चेक कर लेंगे, जो भी आज यहाँ पे भी आपको ये कट करेंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है और चेक करना है, कोऑर्डिनेट चेक करने हैं कि कहाँ पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्लियर है। तो आगे इसको आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइंट फिगर। तो आप चेक करेंगे, आपके पास ग्राफ में एक इमेज गिवन दी है जिसमें आपके पास कुछ इमेजेस बन रही है, तो आपको उनके वर्टेक्स लिखने हैं, वर्टेक्स की वैल्यू लिखनी है। तो ये आप सेल्फ लिखेंगे, वर्टेक्स आप इजीली डिफाइन कर लेंगे, क्या क्या वर्टेक्स दिए हुए हैं वो आप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करेंगे, आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन दी है और आपको करेक्ट और ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सिंपली आपको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कंडीशन बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे कितने पार्ट दिए, 3 पार्ट दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में आप चेक करेंगे, आप पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ नॉट 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो आप चेक करें, जब कोई कोऑर्डिनेट क्या कहा है कि जब एक्स पॉइंट तो उसका 0 और वाई पॉइंट क्या हो, कोई वैल्यू हो, 0 नहीं हो मीन्स कोई वैल्यू होगी, तो वो किस पे लाई कर रहा है वाई पे, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि जब भाई वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा। उसके बाद आप चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 5
विद लाई ऑन वाई एक्सिस। देखो ये कंडीशन गलत होगी, इसने क्या कहा है कि उसकी जो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है और एक्स एक्सिस पे 5 है, तो एक्स एक्सिस पे 5 का मीन्स ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे होगा ना वो पॉइंट, उसने कहा है वो पॉइंट के पोजीशन पे है, वाई एक्सिस पे है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन आर 0 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजन क्या होते हैं 0 0, मैंने आपको बताया था, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इस टाइप से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।